प्रिय मित्रों, अगर आपने भी कराई है किसी पे तंत्र मंत्र या अभिसार क्रिया तो हो जाइए सावधान। ऐसे लोगों की होती है बहुत ही दर्दनाक मौत। आप जब भी तंत्र मंत्र या अभिसार क्रिया करते हैं तो इसका पता आपके पुरखों को तुरंत चल जाता है। पुरखे इसे खुली आंखों से देखते हैं कि आप तंत्र मंत्र अभिसार क्रिया किस पे करा रहे हैं और क्यों करा रहे हैं। और अगर ये तंत्र मंत्र अभिसार क्रिया आप किसी कुल या खानदान के व्यक्ति पे करा रहे हैं तो वो पुरखे उनको स्वप्न दिखा के सचेत कर देते हैं कि कोई आपके ऊपर तंत्र मंत्र या अभिसार क्रिया कर रहा है। प्रिय मित्रों, मैं आपको बता दूं, अगर पुरखों का दर्शन यानी आपके घर में जिसकी मृत्यु हो गई है ऐसे लोगों का दर्शन अगर बार बार हो रहा है तो वो कुछ आपसे कहना चाहते हैं। शास्त्र कहते हैं कि जब भी किसी घर पे तंत्र मंत्र अभिसार क्रिया घर के ही लोगों के द्वारा या अपने सगे संबंधी रिश्तेदारों के द्वारा कराई जाती है तो ऐसे में घर के पुरखे उनको बार बार दर्शन देकर सचेत करते हैं कि सावधान हो जाओ, आपके खिलाफ कोई कुछ कर रहा है। तो ये होता है अभिसार या तंत्र मंत्र क्रिया का लक्षण। वैसे जिसके ऊपर तंत्र मंत्र अभिसार क्रिया की जाती है ऐसे लोगों को उनके पुरखों के दर्शन होना शुरू हो जाते हैं। काले सर्प काले नागों के दर्शन होना शुरू हो जाते हैं। उनके दिल में घबराहट होना शुरू हो जाती है। मुख का तेज धीरे धीरे खत्म होना शुरू हो जाता है और मानसिक संतुलन बिगड़ने के कारण उनका गुस्सा तेज हो जाता है, आवाज़ तेज हो जाती है। जैसा वो पहले नहीं कर रहे थे वैसे कार्यक्रम वो करने लगते हैं। तो ये कुछ लक्षण हैं जिस पे तंत्र मंत्र अभिसार क्रिया की जाती है। उसके कुछ ऐसे भाव होते हैं। अगर ऐसा व्यक्ति नियमित नित्य क्रम से अपने आराध्य की पूजा में लगा हुआ है, उसका आराध्य उससे जुड़ा हुआ है, तो ये तंत्र मंत्र अभिसार क्रिया कोई भी करा रहा होता है ये उल्टा उसी को फलित हो जाती है और ये जातक उस तंत्र मंत्र अभिसार क्रिया से बच जाता है। लेकिन अगर किसी कारण से जिस पे तंत्र मंत्र अभिसार क्रिया की जा रही है वो अपने आराध्य से नहीं जुड़ा हुआ है, पूजा पाठ नहीं कर रहा उस समय, तो उस पे वो तंत्र मंत्र अभिसार क्रिया लग जाती है। तंत्र मंत्र अभिसार क्रिया कहीं ना कहीं परा जगत से संबंधित है और परा शक्तियाँ किसी का उद्धार नहीं रखती हैं। तो जो भी व्यक्ति ये क्रिया करते हैं या कराते हैं उनको इसी लोक में उसका फल भुगतना पड़ता है। उनकी मौत अति दुखदाई अति दर्दनाक अवस्था में होती है और मौत होती भी नहीं है। वो मौत चाहते हैं लेकिन उनकी मौत जल्दी होती नहीं है। वो बिस्तर पे पड़े पड़े इस संसार सागर में पड़े पड़े
उस पाप का फल भोगते हैं। और जब वो अतिशय कष्ट भोग चुके होते हैं तो ईश्वर की दया दृष्टि के द्वारा उनकी मौत होती है। लेकिन उन्हें अतिशय कष्ट अवश्य भोगना पड़ता है, इसमें कोई भी संदेह नहीं है। तो जो भी लोग तंत्र मंत्र अभिसार क्रिया से अपने कार्यों को बनाने में विश्वास रखते हैं वो सावधान हो जाएं। इससे उनका कार्य बनता नहीं है और कार्य बिगड़ता है। यह लोक और परलोक दोनों का मार्ग उनका बाधित होता है, क्योंकि उन्होंने अपनी जिंदगी में इन क्रियाओं का यानी अभिसार क्रियाओं की सहायता ली है। तो इसके माया जाल में वो बरसों बरस तक मरने के बाद भी उलझे रहते हैं और इस पाप का फल उनको मरने के बाद भी भोगना पड़ता है। और शास्त्र यहाँ तक कहता है कि सिर्फ उसे ही नहीं, उसके कुल के जितने लोग हैं वो इस पाप से प्रभावित होते हैं। उनको कभी भी चैन की एक भी सांस नसीब नहीं होती है। तो जो भी तंत्र मंत्र अभिसार क्रिया करा रहे हैं वो सावधान हो जाएं, अन्यथा उन्हें इसका फल एक दर्दनाक मौत, एक दर्दनाक जिंदगी, एक चिंता परेशानियों से भरी हुई जिंदगी के रूप में भोगना पड़ सकता है। राधे राधे।